हेलो एंड नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मैजिकल थिंकिंग या सुपरस्टिशियस ओसीडी के बारे में। मैजिकल थिंकिंग ओसीडी क्या होता है? जस्ट लाइक एनी अदर ओसीडी, आप मैजिकल थिंकिंग ओसीडी या सुपरस्टिशियस ओसीडी के अंदर कोई चीज़ों को लकी, अनलकी, बैड या गुड मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं इस पेन से लिखूँगा तो ही मैं पास होऊंगा, यदि मैं ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनूंगा तो ही मुझे जीवन में अच्छा सुख मिलेगा, या अगर मैं इस मग से कॉफ़ी पीऊँगा तो ही मेरा दिन अच्छा जाएगा। ऐसी चीज़ों के साथ ऐसी भावनाएं जुड़ जाना अक्सर आम बात भी होती है। अक्सर हमें लकी अनलकी का ज्ञान बचपन से ही सिखाया जाता है हमारे आसपास के लोगों के द्वारा। लेकिन बात यह है कि इन चीज़ों में भी एक तरह की साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसी चीज़ें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बन जाए कि मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं अगर मेरा इस कप में मैंने कॉफ़ी नहीं पी, तो अब ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी के एब्सेंट होने पर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं। तो आप कर रहे थे इन चीज़ों का पालन ताकि चीज़ें अच्छी हों, लेकिन अब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आपके लिए कि चीज़ें अच्छी होने की जगह आपके दिन में और भी खामियां और भी कमियां आ रही हैं। आपके करियर में, एजुकेशन में, रिश्तों में, हर चीज़ में दिक्कत बन गई है वो चीज़ें। ऐसे कई सारे मैजिकल आइडियाज़ लोगों के मन में बैठ जाते हैं रिलेटेड टू लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, लकी कलर, अनलकी कलर, कुछ टाइम पर्टिकुलर, या कुछ लकी वर्ड्स या कुछ अनलकी वर्ड्स। और लोग अपने दिमाग में मेंटल मैनिपुलेशन करते रहते हैं उन चीज़ों के साथ, और हर चीज़ में आपका दिमाग उन अर्थ को ढूंढने लगता है, उस मीनिंग को ढूंढने लगता है। सपोज़ किसी के लिए 2 नंबर अनलकी है तो वो किसी भी तरीके से किसी भी नंबर में 2 को ढूंढ लेगा। मान लो कि उसके सामने एक नंबर है 88, तो इसमें 2 नहीं है, लेकिन वो 8 को और 88 को फैक्टर करेगा, माइनस करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, कोई भी रूल लगाएगा मैथमेटिक्स का अपने दिमाग से और 2 तक पहुंच जाएगा। और जब वो देखेगा कि 88 2 का मल्टीपल है या किसी तरीके से रिलेटेड है, तो उसका दिमाग वहीं पर अटक जाएगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ऐसे ही कलर्स के लिए भी होता है कि अगर मेरे आसपास मुझे कोई भी ग्रीन कलर की, रेड कलर की चीज़ दिख गई तो मैं आज इस काम को नहीं करूँगा। लोग अपने इंटरव्यूज़ छोड़ देते हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशंस छोड़ देते हैं, कहीं जाना आना बंद कर देते हैं। या फिर कभी कभी पॉजिटिव इमेजेस के साथ लोग स्टिक हो जाते हैं कि अगर मेरे दिमाग में पॉजिटिव इमेज नहीं आई कुछ काम करते हुए तो वो काम गलत ही होगा, तो उसको वो अंडू करते रहते हैं जब तक एक पॉजिटिव इमेज नहीं आ जाती। अब बात यह है समझने वाली कि ऐसा करते करते आप इस पूरे जाल में फंस जाएंगे और इसका कोई एंड नहीं है, कोई सिरा नहीं है, कोई इसका एंडिंग फुल स्टॉप नहीं है। तो आप जितना इसके अंदर जाएंगे, जितना आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका ब्रेन इसमें फंसता चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके ब्रेन में एक रॉन्ग मैसेज एसोसिएटेड हो गया है कुछ नॉर्मल चीज़ों की वजह के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन बाकियों के लिए एक पेन है, बिल्कुल नॉर्मल पेन, बिल्कुल नॉर्मल सरल ऑब्जेक्ट, लेकिन आपके ओसीडी की वजह से आपके ब्रेन ने इस पेन पर एक मीनिंग एसोसिएट कर दिया है, या एक वर्ड लकी अनलकी को इस पर स्टिक कर दिया है। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर जो दूसरों के लिए सिर्फ एक नंबर है, आपके लिए आपके ब्रेन ने उसमें एक सिग्निफिकेंट मीनिंग ऐड कर दिया। और ज़्यादातर ये मीनिंग जो है ये डेंजरस आइडिया होता है, डेंजरस एसोसिएशन बन जाता है। तो देखिए, अगर आप अपने ब्रेन को वापस नॉर्मलसी में लाना चाहते हैं तो पहले तो ये देखें कि इस लकी अनलकी के कॉन्सेप्ट से, इस सुपरस्टिशियस बिलीफ से, इस मैजिकल थिंकिंग से क्या आपका किसी भी तरीके का फ़ायदा हो रहा है, रियल फ़ायदा। डोंट टॉक अबाउट द इमेजिनल फ़ायदा। आपको कभी कभी लगता है कि हाँ, मैं इससे अपनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी को बचा रहा हूँ, कुछ बड़ी बुरी घटना होने से बचा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रियलिटी में इवैल्यूएट करें, पता लगाएं कि क्या सच में चीज़ें बेहतर हो रही हैं या चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, लाइफ की क्वालिटी और ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है। इसकी एक लिस्ट बना के रखें और तब अपना फैसला लें, चूज़ करें कि क्या आपको इसके साथ चलना है या नहीं चलना है। मैं जानता हूँ नहीं चलना बहुत मुश्किल है, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आपके लिए आप अपने द्वारा बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। और वो बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट ईआरपी का ही एक तरीका है, लेकिन ईआरपी कई तरीके से हो सकता है, और आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड ईआरपी है ये आपको आपके थेरेपिस्ट, एक ओसीडी एक्सपर्ट ही गाइड कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट की मदद से ही आप इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाएं, एक गाइडेड सुपरविजन में ही रहें, फिर जाके ईआरपी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और बहुत जल्दी आपको रिकवर होने में मदद करेगा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द साइंस, एंड यू कैन ऑल्सो गो बैक टू अ नॉर्मल, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ऑल द बेस्ट।